हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो यार, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। और ये रीयूजेबल होते हैं, मतलब एक बार अगर हमने फंक्शन बना दिया तो हम बार बार उसी फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं अपने कोड में। ठीक है। तो यार, इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले, अगर हमें कोई फंक्शन बनाना है तो हमें फंक्शन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और इस फंक्शन कीवर्ड को यूज करने के बाद हमें फंक्शन को कोई नेम प्रोवाइड करना होगा। कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज अभी के लिए मैं फंक्शन का नाम दे देती हूँ से हेलो। और इसके बाद हमें एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। ठीक है। सो हम फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम देंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस यूज करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की बॉडी होगी। ठीक है। तो अभी हमने क्योंकि इस फंक्शन को डिक्लेयर किया है, फंक्शन को बनाया है, सो बेसिकली ये क्या है? ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। ठीक है। यहाँ पर हम रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे। रिटर्न कीवर्ड की मदद से ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि क्या रिटर्न करे? तो मैं सिंपली लिख देती हूँ हेलो। ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन का नाम भी है से हेलो। तो मैं चाहती हूँ कि ये हेलो स्ट्रिंग जो है उसको रिटर्न करे। ठीक है। सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है ये फंक्शन की बॉडी हो गई, और ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर करा है। ठीक है। ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर करा है कैसे? फंक्शन कीवर्ड यूज करके, उसके बाद फंक्शन का नाम एंड उसके बाद ये पैरेंथेसिस। ठीक है। तो ये तो हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन बना लिया। बट हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? सो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बस फंक्शन का नाम लिखना है, दैट इज से हेलो, और पैरेंथेसिस यूज करना है। ठीक है। और इस तरह से हम फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बट यार, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं चाहती हूँ कि हेलो रिटर्न करे, तो मुझे इसे प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यूज कर लेती हूँ console डॉट लॉग। ठीक है। तो हम क्या करें, इस फंक्शन को यहाँ हमने सक्सेसफुली इन्वोक कर लिया है। अब इसे रन करके देखते हैं। तो यार, यहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है हेलो। ठीक है। इसका मतलब है जो फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है। ठीक है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस कैन टेक इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न अ रिजल्ट। ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपने कोड में देख पा रहे हैं कि ये कुछ रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है, और साथ साथ फंक्शन जो है वो कुछ पैरामीटर्स भी ले सकता है। यानी कि ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है। सपोज मैं चाहती हूँ कि ये जो फंक्शन है ये हेलो के साथ साथ कुछ नेम भी प्रिंट कराए किसी का। ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हेलो प्लस नेम। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि नेम प्रिंट हो, और यहाँ पर हम नेम एज अ पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है। तो पैरामीटर में हमने इनपुट दे दिया है नेम, और यहाँ जैसे ये इसमें पास हुआ, अब यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ, क्या रिटर्न करे? हेलो प्लस नेम। ठीक है। यार, ये तो ठीक है, बट अब हम क्या नाम देना चाहते हैं वो हमें फंक्शन कॉल करते वक्त बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नाम देना पड़ेगा। चलो मैं अपना नाम ही दे देती हूँ। ठीक है। सो यार, एक चीज मुझे ये समझानी है कि फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त जब हम पैरेंथेसिस में वैल्यू पास करते हैं तो वो क्या होती है? पैरामीटर। तो यहाँ पर ये जो नेम है वो पैरामीटर है। ठीक है। बट फंक्शन कॉल करते वक्त जब पैरेंथेसिस में हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि फंक्शन कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस में जो वैल्यू पास हो रही है वो आर्ग्यूमेंट है, और फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त जो हम इनपुट दे रहे हैं इस पैरेंथेसिस में, यानी कि नेम, यहाँ पर पैरामीटर हो गया। ठीक है। सो यहाँ से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस कैन टेक इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न अ रिजल्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तो हमने पढ़ ही लिया है कि दे कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय अ नेम एंड अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है। तो वो मैंने बता ही दिया है कि फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, फिर फंक्शन का नाम और उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। तो यार, ये जो बॉडी है फंक्शन की, ये हमने कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज की हुई है। ठीक है।
अब है यू कैन इन्वोक और कॉल अ फंक्शन बाय यूजिंग इट्स नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस कंटेनिंग एनी रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे दिया है, ठीक है, और इसे कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन को कॉल किया जाता है। सो यार हम लोग चाहें, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग फंक्शन रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। तो रीयूजेबल है इसका मतलब जैसे एक बार मैंने फंक्शन को बना दिया, अब यार यहाँ पर मैंने एक बार यूज किया, अब अगर मैं दोबारा यूज करना चाहती हूँ तो मैं इस फंक्शन को दोबारा यूज कर सकती हूँ। कैसे, यहाँ पर मैं लिखूंगी console.log और यहाँ पर अगेन मैं फंक्शन को इन्वोक करूंगी से हेलो, और यहाँ पर मैं कोई डिफरेंट नेम यूज करूंगी। सपोज यहाँ पर मैं लिख देती हूँ खुशी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने फंक्शन को रीयूज कर लिया। अब अगर मैं इसे रन करूं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक बार यहाँ पर हेलो वैष्णवी प्रिंट हो रहा है और एक बार यहाँ पर हेलो खुशी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्पेस दे देती हूँ यार, थोड़ा बेटर लगेगा। हाँ, तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों चीज हमने प्रिंट करा ली, हेलो वैष्णवी एंड हेलो खुशी। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि हम फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं, इसलिए फंक्शंस आर रीयूजेबल, ठीक है। यार इसको हम लोग एक बार एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अभी के लिए मैं इसे हटा देती हूँ। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, ठीक है, और अगेन कर्ली ब्रेसेस लगा लिया, इसमें बॉडी रहेगी। मैं क्या रिटर्न कर रही हूँ, रिटर्न मान लो यहाँ पर मैं पैरामीटर में पास कर देती हूँ a कॉमा b। यहाँ पर दो पैरामीटर्स में पास कर रही हूँ, ठीक है, a और b। और मैं क्या चाहती हूँ कि क्या रिजल्ट मुझे दे, a प्लस b। मैं चाहती हूँ मुझे सम मिले, ठीक है। तो मैंने a और b को यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास कर दिया है, दो पैरामीटर्स हैं a और b, और रिजल्ट के उसमें मुझे क्या चाहिए कि a और b का सम जो है वो मुझे रिटर्न करे ये फंक्शन, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर देती हूँ सम, और अब मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट देना होगा, कुछ वैल्यूज देनी होगी, ठीक है। तो वैल्यूज में मैं क्या दे दूंगी यार, सपोज 5,7, ठीक है। और इसे रिजल्ट प्रिंट भी कराना है इसलिए हम यूज करेंगे console.log, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स पास किए a और b, और मैं रिजल्ट में चाहती हूँ मुझे a प्लस b मिले। और अब यहाँ पर मैं क्या रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगी, ठीक है। मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया है दो आर्ग्यूमेंट के साथ 5 एंड 7। तो अब मुझे रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, 5 और 7 का सम, यानी कि 5 प्लस 7 दैट इज 12। तो इसे रन करेंगे तो हमारा फंक्शन सही से बिल्कुल सही से चल रहा है, यहाँ पर हमें 12 जो है वो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। सो यार आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है ये आगे चल के, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।